हम पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों इंश्योरेंस हम लोग को लेने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कितने टाइप का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और बहुत सारे इंश्योरेंस होता है, बहुत टाइप के इंश्योरेंस होता है, तो क्यों लेना चाहिए इंश्योरेंस, कितने प्रकार के इंश्योरेंस होता है। तो एक हम लोग जो बहुत सारा ये एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है जो हम लोग सुनते हैं कि जब LIC का हो साथ तो करने क्या फिक्र की बात। तो इस वीडियो में आज बताएंगे कि LIC के जो भी प्रोडक्ट है, LIC को जो भी उसमें उसके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो आज मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। तो LIC का बहुत प्रकार के प्लान होता है, ठीक है। उसमें से 5 प्लान होता है, मुख्यतः 5 प्लान होते हैं। तो पहला प्लान होता है टर्म प्लान। बहुत लोग हम लोग क्या करते हैं, LIC लेते हैं लेकिन जानते नहीं कि हम लोग LIC का पैसा किस में लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में छोटी सी ज्ञान मिलेगी, जो भी मिलेगी हम भी सीखेंगे, आप लोग सीखेंगे। तो पहला होता है टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है कि आप पैसे लगाते हैं, तो जैसे कोई जन टर्म प्लान का पॉलिसी लिया। अगर पॉलिसी इसके बारे में नहीं पता तो हम पिछले वीडियो में बताएं कि पॉलिसी होता है क्या, इंश्योरेंस होता है क्या। तो मैं लिंक में ये लिंक दे दूंगा वीडियो में, अंत में आप देख लीजिएगा कि आखिर में इंश्योरेंस होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंश्योरेंस के प्रकार, कितने प्रकार का इंश्योरेंस होता है। तो कितने प्रकार का इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है, जैसे कि एक जन 60 साल का जिंदगी होता है, 60 साल का उसका लाइफ होता है। तो 60 साल लाइफ में जब से वो इंश्योरेंस लेगा तब तक वो प्रीमियम देगा। प्रीमियम क्या होता है, पिछले वीडियो में आप जाके सीख लीजिए। तब तक वो प्रीमियम देगा, प्रीमियम। और उसके बीच में जब भी उसका कोई प्रकार का डेथ हो जाता है, कोई प्रकार का होना होता है, तो उसका भरपाई पूरी होता है। जैसे अगर वो 500 का 1000 का प्रीमियम लेता है तो उसका डेथ के बाद उसको 20 लाख 40 लाख मिलता है। हम लोग सुनते हैं कि वो LIC लगाया था, उसको ये गुजर जाने के बाद उसको इतना पैसा मिला। तो क्या होता है उसको, और ये होता है टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि अब जब तक जिंदा रहेंगे वो पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आपको मिलेगा तब वो इंश्योरेंस, मतलब जब तक आप हम लोग या कोई भी जन जब वो इंश्योरेंस लेता है, टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो जब तक उसकी मौत नहीं होती तब तक वो उसको नहीं मिलता है। तो इसमें क्या हुआ कि LIC सबसे पहले यही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत लोग बोले कि सर मरने के बाद ही मिलता है, मरने के पहले नहीं मिलता है, तो फिर लेने से क्या फायदा, ठीक है। तो LIC ने क्या किया, कुछ उसमें रूल चेंज किया, जो दूसरे प्रकार का इंश्योरेंस में चेंज कर दिया गया। उसमें इंश्योरेंस में क्या किया, तो दूसरी प्रकार का जो इंश्योरेंस होता है इंडॉलमेंट प्लान होता है। LIC का ही इंडॉलमेंट प्लान आपको लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग बताए टर्म प्लान। टर्म प्लान में क्या होता है कि पैसे आपको जो लगाते हैं उसको नहीं मिलता है, उसको क्या होता है कि आपको हम लोग को डेथ होने के बाद ही वो मिलता है। लेकिन इंडॉलमेंट LIC क्या कुछ रूल चेंज किया, उसमें क्या इंडॉलमेंट प्लान लगा दिया। उसमें क्या है कि आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। प्रीमियम क्या होता है, पिछले वीडियो में हम तो बताएं प्रीमियम में क्या होता है। प्रीमियम आपको देनी पड़ेगी हर महीने, साल, जिस टर्म में आप लगाएंगे, वो प्रीमियम देने के बाद आपके बीच में बोनस भी देता है, ठीक है। तो बोनस देने के साथ साथ अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, कुछ होने जानी होता है, तो उसके बाद वो तो भी पैसे मिलता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब तक आप प्रीमियम, अगर आप जाइए 10 साल या 20 साल का प्रीमियम आपने क्या किया, डिसाइड किया कि हम लोग 20 साल का हमारा प्रीमियम भरना है, तो 20 साल के बाद क्या होता है कि फिर जैसे हम क्या किए, एक प्रीमियम लिए, एक इंस्टॉलमेंट प्लान लिए। इंस्टॉलमेंट प्लान लेने के बाद अगर हम प्रीमियम 10 साल तक भर दिए पूरी, तो 10 साल के बाद अगर हमें बीच में क्या होता है, इस इंस्टॉलमेंट प्लान में बोनस भी मिलता है। बोनस लेने के बाद में फिर क्या होता है कि 10 साल कंप्लीट हो गया मेरे प्रीमियम भरे हुए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 साल छोड़ देंगे। 4 साल छोड़ने के बाद में क्या होता है कि उसमें हम 4 साल खत्म होने के बाद वो हमें, अगर हम 50,000 का प्रीमियम डालें तो हमें क्या होगा कि 4 साल के बाद छोड़ेंगे तो 2 लाख 2.5 लाख हमें पैसा मिलता है। और दूसरे प्रकार जो इंश्योरेंस होता है, एक होता है मनी बैक प्लान। मतलब आपने जितने साल के प्रीमियम पे किए, तो प्रीमियम पे करने जितना आपका प्रीमियम होता है उतना आपको पैसा रिटर्न देंगे, और रिटर्न करने के बाद इसका जो इंटरेस्ट होता है उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देंगे। और वो मनी बैक प्लान के बीच में अगर कोई जन एक मनी बैक प्लान LIC लेता है, तो उसके बीच में अगर वो प्रीमियम भरते भरते उनका कोई अगर कुछ होना जानी है, किसी प्रकार का कुछ डेथ हो जाता है, तो उनको क्या होता है कि पूरी प्रकार की उसकी जितने उनको मिलने थे बाद में उनको पहले मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है मनी बैक प्लान। अगले प्लान के बारे में हम सीखेंगे, उसके पहले बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को किसी को सब्सक्राइब या शेयर किसी को नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो चाहते हो कर सकते हैं। और देखिए, हम जो ज्ञान देते हैं ये नहीं कि आप सब्सक्राइब ही करो, आप शेयर ही करो, लेकिन जो हम ज्ञान देते हैं, हम लोग सीखते हैं, वो आप किसी को दूसरे को बताओ। पिछले वीडियो में हम बताए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, तो वो आप सीखो। आगे वाले वीडियो में इसमें बताएंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे लगाते हैं, एक सेकंड में पैसे करोड़पति और लाखपति भिखारी कैसे बनते हैं। तो दूसरे इंश्योरेंस के बारे में हम बताएंगे कि उसमें कैसे। और अगले प्रकार का जो इंश्योरेंस होता है यूलिप इंश्योरेंस होता है। यूलिप मतलब यूनिक लिंक
प्रीमियम, उसमें क्या होता है कि भैया आप जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं, प्रीमियम देते हैं एलआईसी को। अगर हम एलआईसी को पैसे देते हैं और किसी कारण मेरा डेथ हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसका डबल ट्रिपल देता है। अगर हम 5,000 का प्रीमियम दे रहे हैं तो हमें 25 लाख का 30 लाख मिलते हैं। तो पैसे आते कहाँ से भैया? वो तो क्या है, हम लोग मतलब वो घर में रखे रखे पैसे नहीं लगाता है, ठीक है। तो यूलिप प्रीमियम में क्या, यूलिप पॉलिसी में क्या होता है, ठीक है, कि इसमें जो भी आप पैसे लगाते हैं कि हम अगर हर महीने हम 1,000 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं एलआईसी को, तो एलआईसी क्या करता है कि वो बड़े बड़े मार्केट में पैसे लगाते हैं। अब जैसे उनको क्या, रिलायंस को पैसा देता है, बड़े बड़े टाटा बिरला जो भी इंश्योरेंस, उनको कंपनी को पैसा देते हैं। वो कंपनी अगर प्रॉफिट देता है तो वो कंपनी प्रॉफिट करने के बाद एलआईसी को देता है और एलआईसी हम लोग को देता है। तो यूलिप इंश्योरेंस क्या होता है? अब ये म्यूचुअल फंड में वो कभी कोई कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि हम वीडियो उसमें आगे बताएंगे। तो वो इंश्योरेंस का पैसा जो भी होता है वो म्यूचुअल फंड में या उसका इक्विटी में या डेट में या गवर्नमेंट पॉलिसी में या गवर्नमेंट का फंड में या गवर्नमेंट का जो भी एसेट होता है उसका प्रोजेक्ट में, उसमें लगाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी उनका रिटर्न आता है एलआईसी को मिलता है। एलआईसी क्या होता है, अपना पॉलिसी होल्डर को देता है। तो इस सभी के बारे में हम क्या सीखे। और अगले प्रकार का जो ये पॉलिसी होता है वो होता है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान होता है क्या, आप पेंशन से नाम से हम लोग सब लोग समझ जाते हैं कि पेंशन आखिर होता है क्या। क्या होता है कि हम या कोई जन क्या होता है कि अपने 40 साल की उम्र में वो काम कर रहा है, तो वो क्या होता है कि एलआईसी को कुछ कुछ पैसा महीने में प्रीमियम देता है, ठीक है। प्रीमियम वो महीने में 1,000 500 जिस तरह का वो डिसाइड होता है, जिस तरह का उनका एज होता है। अगर ज़्यादा एज है तो ज़्यादा प्रीमियम, कम एज है तो कम प्रीमियम। अगर हम लोग देंगे तो कम प्रीमियम, अगर हम लोग जो 40 साल या 45 साल का होता है उनको ज़्यादा प्रीमियम। प्रीमियम देते देते जिस समय आपको 60 साल का हो जाता है, 60 साल होने के जैसे हम दिए, हम लोग को 60 साल होने के बाद में क्या होता है कि एक हर महीने वो पेंशन के रूप में 5,000 10,000 के रूप में वो दिया जाता है। तो क्या है, इस तरह के हम लोग क्या सीखते हैं कि भैया एलआईसी तो सही है, आज नहीं, ये 100 साल से हम लोग को चला रहा है। जो भी हम लोग बचपन से जानते हैं कि एलआईसी में पैसा लगाते हैं, एलआईसी में पैसा डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, सही है। तो हम इससे जिस तरह हम जब पढ़ाई किए इसके बारे में, तो जब हम देखें तो हमको लेना चाहिए जो टर्म इंश्योरेंस। क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में 500 रुपये 1,000 रुपये कम पॉलिसी लेता है, उसमें कम प्रीमियम रहता है। तो एक टर्म पॉलिसी लेना चाहिए। अगर महीने में आप 500 या 6 महीने में 500 देते हो, उसमें से कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। उसमें क्या हो जाए कि कोई कारण आपका डेथ या भैया ये सब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है कोई जन का हो जाता है तो उनके फैमिली को जो भी होता है 25 या 30 लाख उनको पैसा मिलता है, ताकि उनके जाने के बाद में उनका फैमिली का जो डिपेंड उन पे थे वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड हो जाए और उनसे अपना कुछ आगे बिजनेस करें। ठीक है, तो आज ये छोटा सा ज्ञान हम लोग सीखे एलआईसी के बारे में। पहले सीखे टर्म इंश्योरेंस, फिर क्या होता है इंस्टॉलमेंट इंश्योरेंस, फिर क्या होता है मनी बैक इंश्योरेंस, फिर होता है पेंशन प्लान। ठीक है, तो ये 5 चीज़ में आप लोग को जो आपको अच्छे लगे, जो आपके एज के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, वो हम लोग लिख सकते हैं। आगे के वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे बहुत सारे क्या होता है कि आजकल पैसे लगाते हैं तो कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो आगे की वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 भाग में बताऊंगा। उसमें से क्या होगा कि पहले बताऊंगा म्यूचुअल फंड होता क्या है, दूसरी बात में बताऊंगा म्यूचुअल फंड लेना क्या है। और आजकल म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के बहुत आदमी आप लोग क्या है तो पैसे से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सीखना चाहिए हमें। तो भैया आप जो करना है कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो किसी को प्रेशर नहीं देता हूँ, नहीं यार, मतलब कोई का प्रेशर नहीं है। जो करना है कीजिए, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला फिर वीडियो हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे अपना। तो तब तक के लिए बाय, गुड।